लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 50। पढ़िए ध्यान से। साजल एंड काजल आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 2:1. So we have two partners. On 1st April, their capital were 5 lakh and 4 lakh. Opening capital हमें given है. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन आपको क्या क्या बनाना है? पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें दो नए पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। पहली चीज इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। जितने भी चार्ज होते हैं वो कहाँ शो किए जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन। पीएनएल मैंने आपको बताया था या तो हम एक अलग से पी एंड एल अकाउंट बनाएं या फिर हम उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। मैं बता चुका हूं आपको ये बात। एक नया पॉइंट इसमें आया है, डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो शायद फर्स्ट टाइम है। चलिए सर बनाइए मेरे साथ साथ। इसमें हम लोगों को प्रिपेयर करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ कीजिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट and partners capital account, and we have two partners, Sajal and Kajal। दो पार्टनर है ना, तो ये दो बनेंगे बच्चों। वन इज साजल, अनदर वन इज काजल। हेडिंग लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस बेटा ये फैन स्लो कर देना। बेटा तू कर दिया वहां से फैन स्लो। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बेटा किससे होती है? बाय बैलेंस सीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस है। और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है? 5 लाख एंड 4 लाख। तो लिखिए चलो सर। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 7,02,600। क्या इसमें से सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा? यस। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द होल ईयर, क्वेश्चन ने खुद बता दिया, अमाउंट इज रुपीज 3 लाख। ये 3 लाख रुपीज किस चीज का अमाउंट है? लोन। इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट वी ऑलवेज प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6%, कितना हो गया सर? 18,000। ठीक है, कितना आएगा बच्चों माइनस करके? 600, 12 माइनस 8 4, इधर कितना बच गया? 9 माइनस 1 8 और ये 6, यही आएगा।
6,84,600। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है बेटा? सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो एस कैपिटल अकाउंट और कैलकुलेशन सामने रख के बैठा करो। हाँ जी सर, 5 लाख का कितना हो गया? और टोटल हुआ बेटा जी 45। क्लियर यहां तक? आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा किस साइड लिखो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। बताओ अमाउंट बताओ फटाफट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस कैपिटल अकाउंट और केस कैपिटल अकाउंट। सर कितना? एक का है 6,000। ठीक है, कितना हो गया बच्चों ये? 10,800। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए, क्लियर है? गलत है नलायकों? हाँ जी, if date of drawing is not given 8,000 sir. we always charge interest on drawing for। थक गया, मेरा गला दुखने लगा ये बता बता के। अभी भी कई ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, अच्छा ऐसा होता है। around 6 months. बहुत जल्दी याद आ गया तुझे। 5,000। सर याद था। ठीक है, और जब भी इस तरीके की कैलकुलेशन हो तो फटाफट से एक वर्किंग नोट बना के उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बता दिया करो। एस की कितनी अमाउंट, कितना था बेटा? 1 लाख का 6%। और अपने रेफरेंस के लिए ना यहाँ स्टार मार्क करके लिख लिया करो कि मैंने 6/12 क्यों लिया है, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। संडे तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें अभी तक ये चीज नहीं पता। होमवर्क तुम सारा करते हो, डाउट तुम्हें होते नहीं। गजब स्टूडेंट हो तुम लोग यार। चलो ये हो गया, नेक्स्ट खत्म। अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब सुनिए, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुनिएंगे मेरी बात को ध्यान से। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम लास्ट में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविजिबल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो मुझे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो पार्टनर में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रेडिट साइड को प्लस करके और डेबिट को माइनस करके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या कैलकुलेट करने वाला हूं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या मैं एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा? बिल्कुल। और उसमें क्या लिखोगे? अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट्स का 10%, यही बोला है ना क्वेश्चन में। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 6,84,600 प्लस 5,400। तो 6,84,600 प्लस 54 माइनस कोई खर्चा किया हमने? यस, कितने का? 45 का। ये जो अमाउंट निकल कर आएगा दिस विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होगा ये? डिविजिबल। इसका 10% हमें कैलकुलेट करना है।
सर ये प्लीज बताएं एक बार कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर बता रहे हैं। 6,45,000 multiplied by 10% is equals to 64,000, यानी कि जर्नल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा 64,500। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलो सर। सर एक बार आप पिछले स्क्रीन पे जाएंगे प्लीज। शॉप में थोड़ा बना रहा हूँ है बेटा। हाँ जी बोलिए। डिविजिबल प्रॉफिट से इसको माइनस करके तो नहीं करेंगे ना? क्या कह रहे हो? अब हम लिखेंगे ना प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो हाँ वो जी। तो इसको माइनस करके लिखेंगे ना? हाँ जी हाँ जी। जनरल। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और केस कैपिटल अकाउंट। सर बताइए अब कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? अमाउंट तो निकला था 6,45,000, लेकिन उसमें से हमने 64,500 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो अब कितना अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो बचेगा? कितना बचेगा सर? 5,80,500. This will be distributed between the partner. In which ratio? 5,80,500 इसको 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जल्दी करो। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट आया 387, 1,93,500। इन सभी चीजों को मैंने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया। जो जो चीजें पार्टनर को देनी है वो क्रेडिट साइड, जो जो चीजें हमने पार्टनर से लेनी है वो डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा। चलें आगे। आंसर नहीं पूछना मुझे, चलो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 51 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। 52 क्वेश्चन, ध्यान देना 52 क्वेश्चन क्या है। 52 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें आपका अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम हो जाता है। अगर मेरा अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम होता है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं बताओ? उसको एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। याद है नहीं? चलो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करिए। कबीर, जोरावर और पारुल प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं सबका क्वेश्चन चेक करूंगा ये वाला। 52nd क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले इसमें क्या बना लेना? वर्किंग नोट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना। चलो देखो कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए ध्यान से, रीड कीजिए। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। कैपिटल्स आपको दी हुई हैं ऑन 1st ऑफ अप्रैल। 1st ऑफ अप्रैल को कैपिटल्स थी 520, 320 एंड 2 लाख। इतनी इतनी कैपिटल्स आपको गिवन है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी, पारुल को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर होगा? जनरल रिजर्व में। सिंस द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड सेल्स 50 लाख, ड्राइंग आपको दी है, और प्रॉफिट कितना है? 1,55,000। अब देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सर अवेलेबल अमाउंट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है ना? माइंड में सोच के देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। और कैपिटल कितनी है? 520, 320 और 2 लाख। 5 और 3 8 और 2 10,40,000। तो 10,40,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 50,000 तो वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 50,000 रुपए हो जाएंगे, है ना? फिर आपको सैलरी देनी है 24,000 दोनों पार्टनर को। दोनों को 24,000 की सैलरी, तो 48 ये हो गया। तो मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे को कम पड़ने वाला है एप्रोप्रिएशन से। तो उस केस में हम करेंगे क्या? अब सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया क्या करके? P&L एप्रोप्रिएशन बना के। तो बनाइए मेरे साथ साथ। शायद यहाँ पे खड़े होके बोलना आसान है ना कि बेटा कम है। आपको कैसे पता चलेगा? आप तो डायरेक्टली देखोगे अच्छा एप्रोप्रिएशन चल रही। तब हम क्या करेंगे? चलो वो बताता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड, लीजिए सर हमने बना दिया। सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी है ना? 1,55,500। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है बच्चों? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चल ऊपर नीचे हो गया, ये ले यार तू भी खुश रह। सैलरी कबीर को देनी है, जोरावर को देनी है, और किसको देनी है? बस दो को। पारुल को तो मिलेगी नहीं। कितनी देनी है? 24, 24। कितना हो गया सर? 40। चलो ठीक है। कमीशन कमीशन किसको देनी है सर? सेल्स का 2%। 50 लाख का 2% कितना? 1 लाख। लो 1 लाख तो यही चला गया, है ना? प्रॉफिट है मेरे पास 155। 148 तो यही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर तीनों को जाएगा। केस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर? बताइए कैलकुलेट करके। 26, 16 और 10। 52,000। कुछ और भी बचा? इंटरेस्ट ऑन कितने लिखे? मतलब कहाँ लिखूं? बाय इंटरेस्ट ऑन। तीनों की ड्राइंग्स है बेटा? यस। केस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। सर बताओ जल्दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। क्या निकालना है यार? ओरल कर लो। फिर गलती कर रहे हो, पिटाई लगेगी अगली बारी। 15, 15, 15। 6 मंथ्स के लिए लिया है। क्यों? डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। 45 हो गया। सर कुछ और बचा?
बचा, जर्नल रिजर्व में भी भेजना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट लग रहा है कुछ डिविजिबल प्रॉफिट होगा? नहीं, ये तो पहले ही नुकसान में जा रहे हैं। अब देखो, अब आपकी गेम स्टार्ट होती है जो एग्जाम में आपको करके आना। आपने ये बनाया, आपने देखा ये तो लॉस में हो गया, और जबकि हम एप्रोप्रिएशन से ज्यादा एक्सपेंस कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। तो अब आपको लिखना कैसे है? सिंस, हाँ जी, हाँ हाँ, पहले समझ लो कैसे प्रेजेंट करोगे। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट्स less than the amount of appropriation, that is available profit कितना है सर मेरे पास? 160, 160। 4500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो दिया आपने, तो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना आ गया, लेकिन खर्चा कितना करना है? 1,48,000, मतलब 2 लाख। ये सिचुएशन है, पैसा है जेब में 1,60, एक्सपेंस करना है 2 लाख। कर सकते हैं? नहीं। क्या करते थे इस सिचुएशन में? तो देयरफॉर क्या करेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट लिखो, will be distributed in the ratio of Appropriation. appropriation। अब सर मुझे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बताओ कैसे निकालते हैं? मैंने सिखाई थी आपको, ये सिखाया था। कैसे निकालते हैं? यहाँ पार्टनर के नाम लिखिए, के जेड पी। जिस पार्टनर को जो जो अमाउंट मिल रहा है वो लिखिए। भाई इसको सैलरी मिलनी थी 24 और 20, इसको कुछ नहीं मिलना था। इस पार्टनर को कमीशन मिलनी थी 1 लाख रुपीस की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 26, 16 और 10। टोटल करके बताओ। 50। मतलब मिस्टर के को अगर सब कुछ ठीक होता तो 50 तो मिलते ही मिलते, इनको 40, 1,10,000। बच्चों नोटिंग से ज्यादा समझने पे, यहां तक क्लियर है? तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना रहा? हाँ, 5:4:11। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसके नीचे एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और वो कैसे शो करेंगे, जो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं। ये सबने लिख लिया ना जितना मैंने लिखा था? चलो वेरी गुड। अब आप यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू केस कैपिटल अकाउंट। आप ये नोटिंग के बाद ये दोबारा बना रहे हो एप्रोप्रिएशन, ठीक है? जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने इसलिए बताया आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे करना है इसको। सर तो आपके उसी के पास, नीचे लिखना है ना? हाँ हाँ, ये मान लो ये मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन फ्रेश बनाया है, आपको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के बाद ये बनाना है, ठीक है?
हाँ हाँ, पूरा बनाना है। अच्छा, पेन दूसरा ले लिया क्या? ये पूरा बनाना है आपको। हाँ, 1,60,000 सर, 5:4:11 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आएगा? 40, 32, 88। लीजिए सर। सेकंड एप्लीकेशन अकाउंट में बाकी सभी लिखेंगे इंटरेस्ट क्या नहीं, बस और राइट साइड क्या है सेम एज इट इज बनाना है, एज इट इज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मुझे लेना है ना, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। हाँ जी, किसको? नहीं तो पहले वाला तो हमने बनाया ही उस हिसाब से था कि हमें पता ही नहीं था कि पैसा कम पड़ेगा। एक्चुअल में आपको ये आंसर लिख कर आना, वो मैंने इसलिए बनवाया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको प्रेजेंट करना कैसे। जैसे हम दूसरा दोबारा बनाएंगे तो इसमें सिर्फ जो हमने ग्राउंड पे ऐसे लिखा वही लिखना है। हाँ हाँ, ये एज, बस ये पेन चेंज हो गया गलती से, इसको एज इट इज उतारना है। मतलब ये क्रेडिट साइड में उतार दी, ये पूछ रहा हूँ। यार, इसको एज इट इज बनाना है, क्या दिक्कत है? सर ये पूछ रहा हूँ क्रेडिट साइड भी लिखनी है। हाँ हाँ, दोनों साइड लिखनी है। पूरा अकाउंट बनाना है, प्रॉब्लम बनाइए। एक क्वेश्चन था आपका 26, आई होप 53 आपने कर लिया होगा। सर करते हैं। कोई नहीं, 5 मिनट मेरी तरफ देखो ध्यान से। ये है क्वेश्चन नंबर 26 जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या लोचा था देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू पार्टनर, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,60,000 और 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, और उनकी ड्राइंग्स गिवन है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। ये तो हमें भी पता था, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। बस इतना क्वेश्चन गिवन है और आपको प्रॉफिट्स गिवन है। अब देखो, तो मैंने, उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, है ना, और ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने एक वर्किंग नोट बनाया कि चलो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी क्लोजिंग कैपिटल्स आर देयर 160 एंड 140। ठीक है, तो उसमें ड्राइंग्स क्या करेंगे, ऐड, तो मैंने ऐड कर दी। अब क्या करना था, प्रॉफिट माइनस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉफिट है 90, प्रॉफिट है 90, और क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस हैड बीन प्रोवाइडेड। हम प्रोवाइड कर चुके हैं, हैड बीन मतलब कर चुके हैं। इसका मतलब इस 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब ये टोटल 90,000 होगा, उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया होगा और रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। यही बात है। अब मुझे यहां से माइनस करना है क्या, प्रॉफिट, लेकिन मुझे यहां प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल, और मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालूं, वो किस पे निकलेगी, ओपनिंग। बात समझ रहे हो? तो जब तक मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल पाऊंगा। यही होगा ना। तो मेरे पास ये वाला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, जिसकी वजह से मेरी ओपनिंग कैपिटल नहीं निकली, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं निकाल पाया मैं। बात को समझ रहे हो? फिर मैंने दोबारा से एक वर्किंग नोट बनाया और मैंने टोटल में करना शुरू किया। क्या मेरे को टोटल क्लोजिंग कैपिटल पता है, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? क्या मेरे को टोटल ड्राइंग पता है, मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, और क्वेश्चन कहता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 90। अब एक बात बताओ,
90 में से ही तो कुछ अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा और कुछ अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, तो यानी कि दोनों मर्ज करके कितना हुआ होगा 90। तो यानी कि जब मैं दोनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करता हूं तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिलाकर 90,000 मिले होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों मिलाकर 90 मिला होगा ना, तो मैंने 90 यहां से माइनस कर दिया और मैंने क्या लिख दिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या ये टोटल ओपनिंग कैपिटल आ गई? दोनों पार्टनर की कैपिटल प्लस करके ओपनिंग में कितनी थी, 4,50,000। ये नहीं पता ए की कितनी थी बी की कितनी, बट दोनों की मर्ज करके कितनी थी 450। यहां तक क्लियर? माइनस माइनस ही करेंगे ना, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो। 60 प्लस 90 अबे यार, ये मेरे से गलत हो गया, ये ना माइनस होगा। अच्छा, फिर सारी कैलकुलेशन ही गलत हो गई, सॉरी। तो ये माइनस करोगे कितना हो जाएगा 270, ये लो। यानी कि दोनों की कैपिटल प्लस करके ओपनिंग में कितनी थी 270। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गया होगा 10%, बोलो हाँ या ना, इतना गया होगा। प्रॉफिट कितने थे 90, 90 में से 27 क्या दे दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच कितना गया होगा 53 ना, नहीं 63 ये बचा होगा। एम आई राइट? इसको आपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, सही बात है। इसको 3:2 में कराओ डिस्ट्रीब्यूट, कितना आएगा सर बताना प्लीज, कितना आएगा? 63 को 5 से डिवाइड कर दो। बेटा ये एक बाहर वाले स्टूडेंट को बुलाना, एक स्टूडेंट को बुला दो किसी को भी। भैया से पूछ के ना रूम नंबर 11 में बैठ जाओ, पूछ लेना पहले, बताइए पूछ लेना। 37,800 और सेकंड मतलब इतना इतना उनको क्या मिला था शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैं यहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका हटा दूं, कितना जो आपने मुझे बताया 37 और 25, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी हटाया नहीं है। कितना आएगा सर 152,200। इतने माइंड बैठे हो माइनस नहीं कर पा रहे। ये हो गया। क्या इसमें अभी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस और नो? है ना? तो अगर मैं उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और जैसे ही माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? इतना इजी नहीं है ये, टेस्ट में अगर पूछ लिया चेंज करके तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, मैंने डायरेक्ट नहीं किया। अब वो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल पर आएगा। इट मींस अगर ओपनिंग कैपिटल 100 रुपीज थी, 10% ऐड हुआ, ऐड होने के बाद जो फिगर आई वो 110। तो जब मैं 110 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? चलो अब आपका होमवर्क 2 क्वेश्चन 51 और 3, एंड जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का एक टॉपिक आपको स्किप कराया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18, जो भी है 6 क्वेश्चन ये, और 51 एंड 53 लिखा हुआ है।
13 to 18 एंड 51 एंड 53। ठीक है, इतना होमवर्क आप लोगों को करके आना है। फ्राइडे सबसे पहले आपके डाउट लूंगा, ठीक है। सैटरडे सुबह 10 संडे सुबह 10 बजे हम लोग टेस्ट के लिए मिल रहे हैं, और टेस्ट में आपके चैप्टर आएंगे गुडविल एंड फंडामेंटल अप टू क्वेश्चन नंबर 53।